बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी नाश्ते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। गर्मा गर्म मसालेदार से ग्रेवी वाले चने हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा शौक से खाए जाते हैं। नाश्ते में कुछ लोग इसको पूरी के साथ खाते हैं, कुछ पराठे के साथ, कुछ नान के साथ और कुछ तो चावलों के साथ भी बहुत ही ज़्यादा शौक से खाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि बाज़ार जैसे ग्रेवी वाले मसालेदार से सॉफ्ट चने घर पे क्यों नहीं बनते। कभी उन पे तरी अच्छी नहीं होती, कभी उनका टेस्ट अच्छा नहीं होता, कभी वो हार्ड रह जाते हैं, कभी वो पतले हो जाते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें आप भी सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ मैंने 1 कप चने लिए हैं जिनको मैंने अच्छे तरीके से धो के रात भर भिगो दिया था। और अब इनको मैंने कुकर में ऐड कर लिया है और इसमें डाल दूँगी 1 लीटर पानी। और पानी हम इतना डालेंगे कि हमारे चने अच्छे तरीके से गल भी जाएँ, सॉफ्ट भी हो जाएँ, लेकिन पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई ना हो। थोड़ा-सा पानी बच जाए क्योंकि इसी पानी में चनों का टेस्ट होगा। इसके बाद डाल देंगे 1 बड़ी इलायची, 1 तेज़पत्ता और 1 दालचीनी का टुकड़ा। और उसके बाद मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी और नमक मैं हाफ़ टी स्पून ऐड करी हूँ। इस स्टेज पे नमक हम कम ही ऐड करेंगे और 1 चुटकी जितना बेकिंग सोडा ऐड करी हूँ, जिसको आप मीठा सोडा कहते हैं। और ज़्यादा मीठा सोडा ऐड नहीं कीजिएगा और ना ही इसको रात भर आप चनों के साथ डाल के रखिएगा, वरना चनों का टेस्ट ख़राब हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा मशी से हो जाते हैं। तो आपने 25 मिनट तक इनको प्रेशर कुक करना है। उस दौरान हम अपना मसाला रेडी कर लेते हैं। 2 प्याज लिए हैं, 2 टमाटर लिए हैं, 2 हरी मिर्चें ली हैं, 1 टीस्पून जितना मैंने यहाँ पे अदरक लिया है और 10 से 12 जवे लहसुन के लिए हैं। तो इन चीज़ों को हम मोटा-मोटा चॉप कर लेंगे। एक कढ़ाई में आधा ग्लास पानी ऐड करेंगे और जब वो पानी गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर ये मोटी-मोटी चीज़ें जो हमने काट के रखी थी वो ऐड कर देंगे। बस इनको थोड़ा-सा मिक्स करके पकने के लिए छोड़ देंगे। 10 से 12 मिनट में ये बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएँगी। तो फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चलेंगे। तो इनको मैंने कवर कर दिया था और आप ये देखें 10-12 मिनट के बाद ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुकी हैं। हम इनको ग्राइंड कर लेंगे, पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ हमारे चने भी माशाल्लाह से अच्छे तरीके से कुक हो चुके हैं, बॉयल हो चुके हैं और पानी भी इसमें बच गया है, बिल्कुल ड्राई नहीं हुआ है, इतना ही हमें चाहिए था। और एक चना मैं आपको तोड़ के दिखाने लगी थी लेकिन बहुत गर्म था, मैंने छोड़ दिया, तो मैं आपको स्पून से मैश करके दिखा रही हूँ। तो आप ये देख रहे हैं ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं, अच्छे तरीके से ये सॉफ्टली मैश हो रहे हैं। तो इस तरह के ही चने हमें चाहिए होंगे। अब हमने क्या करना है कि एक मैशर लिया है मैंने, उसके साथ मैं थोड़े से चनों को मैश्ड कर लूँगी। और ऐसा क्यों करें, हम कुछ लोग जो हैं इसमें आलू बॉयल करके डालते हैं इनको थिक करने के लिए, कुछ मसूर की दाल ऐड करते हैं, लेकिन मैं चनों से ही वो वाला टेक्सचर लेके आऊँगी जो बाज़ार के चनों में होता है। और इस तरीके से ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। बस थोड़ा-सा पोर्शन हमने इसको मैश करना है, ज़्यादा नहीं करने, सारे चने मैश नहीं करेंगे। यहाँ 1/3 कप ऑयल गरम करेंगे कढ़ाई में और वो वाला पेस्ट ऐड कर लेंगे जो हमने अभी बनाया था। और ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पकी हुई हैं, तो ये बहुत ही जल्दी से आपका मसाला तैयार हो जाएगा और बहुत ही स्मूथ सा मसाला तैयार होगा। तो आपने इसको जल्दी से भून लेना है अच्छे तरीके से और इतना भूनना है कि इसमें से ऑयल जो है ये सेपरेट नज़र आने लगे। उसी दौरान हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर देंगे। हाफ़ टेबल स्पून जितना मैं रेड मिर्च पाउडर ऐड करी हूँ, हाफ़ टेबल स्पून ही हल्दी ऐड करी हूँ और हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने भुना और कुटा हुआ धनिया ऐड कर दिया है, ये दरदरा कुटा हुआ था। और हाफ़ टी स्पून जितना मैं इसमें भुना और कुटा हुआ ज़ीरा भी ऐड करी हूँ। ये दोनों चीज़ें दरदरी थी, इनसे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। इनको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था और इसको मसाले को हम भून लेंगे अच्छे तरीके से। और आप देख रहे हैं अभी थोड़ा-सा मॉइस्चर है मसाले के अंदर, तो अगर आप स्पाइसेस इस स्टेज पे डालोगे तो वो जलेंगे नहीं और साथ ही प्रॉपर्ली कुक भी हो जाएँगे। तो ये हमने अच्छे तरीके से मसाला भून लिया है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। यहाँ पे हाफ़ टी स्पून जितना नमक हम और ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने स्टार्ट में नमक कम डाला था। तो दोबारा से इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और आप देख रहे हैं जो है ऑयल है वो अच्छे तरीके से अलग हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा मसाला भुन चुका है। बहुत अच्छी लुक भी आई है इसकी, काफ़ी स्मूथ हमारा मसाला रेडी हुआ है। तो इसको हम मिक्स करने के बाद जो है अपने चने ऐड करेंगे जो हमने बॉयल करके रखे हुए थे। और आप देख रहे हैं पानी भी इसके साथ ही है जो इसके अंदर था। तो पानी आपने इतना ही डालना है कि ना तो बहुत ज़्यादा पानी बचे और ना ही इतना कम हो कि वो ड्राई हो जाए और चनों का फ्लेवर ही ख़त्म हो जाए। तो आप ये देख रहे हैं माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त थिक से हमारे चने लग रहे हैं और बहुत ही मसालेदार से लग रहे हैं। हालांकि ना मैंने इसमें कोई बॉयल्ड आलू ऐड किया है, ना ही मसूर की दाल ऐड की है।
चनों की काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जो मैंने डिफ़रेंट डिफ़रेंट तरीक़ों से बनाई है। उनकी रेसिपीज़ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, वहाँ आपको मिलेंगे उनके लिंक्स। तो अब थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे। पानी हम इसलिए ऐड कर रहे हैं कि थोड़ी-सी ग्रेवी बन जाए और हमारे जो चने हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो। तकरीबन 1 ग्लास पानी ऐड किया है, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। तो इसको 10 से 12 मिनट ढक के हम मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे, तो हमारे मज़ेदार से चने रेडी हो जाएँगे। और लास्ट में डाल दूँगी इसके ऊपर मैं गरम मसाला, जो हाफ़ टी स्पून है। और इसके बाद मैं लास्ट में डाल रही हूँ इसके ऊपर काली मिर्च, जो दरदरी कुटी हुई थी, तकरीबन हाफ़ टी स्पून जितनी। इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। बाज़ार के चनों में काली मिर्च का आपने नोटिस किया होगा कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा फ्लेवर होता है, तो ये आपने ज़रूर डालनी है। 2 साबुत हरी मिर्चें ऐड कर देंगे और धनिया ऐड कर देंगे, और इसके बाद इसको कवर करके रख देंगे ताकि सारी तरी ऊपर आ जाए और आपके चनों की लुक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी हो जाए। तो ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह से ज़बरदस्त से हमारे ग्रेवी वाले मसालेदार से सॉफ्ट चने बन के रेडी हो चुके हैं। हाँ पे एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जो शायद आपको ना पता हो, कि जो बाज़ार से हम चने लेके आते हैं उनके ऊपर या तो वो गोश्त की जो तरी होती है, गोश्त की किसी भी डिश की, वो उसके ऊपर से अलग से पोर करके दे देते हैं, या फिर उन्होंने तरी एक अलहदा से बनाई होती है जो मोस्टली चर्बी के साथ, फैट के साथ बनती है, और उसके अंदर रेड मिर्च पाउडर या फिर उन्होंने कलर डाल के उसको रेड किया होता है, तो वो हमें चने बहुत ही ज़्यादा देखने में अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन सेहत के लिए वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तो उसकी बजाय आप होममेड चीज़ों को प्रेफ़र करें, घर पे चीज़ें बनाएँ, खाएँ और एंजॉय करें और अपनी फैमिली को भी खिलाएँ। तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएँगे। इनका टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, और लुक तो आपको नज़र आ ही रही है कि माशाल्लाह कितनी ज़्यादा अच्छी है। और अब मैं आपको स्पून के साथ भी ये चेक करवा देती हूँ कि ये कितने ज़्यादा थिक और मसालेदार से रेडी हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। सो आई होप व्यूअर्स आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लिया करें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आ सके। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, फॉलो करना मस्ट है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा इजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।